अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अच्छा जी, आज हम जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि किस तरह का हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए ऊपर की तरफ जो हमने राउंड सर्कल बनाए हैं, उसके लिए हमने एक बुकरम लेनी है 0 साइज़ की। उसकी लेंथ हमने लेनी है 2 इंचज़ और विड्थ उतनी ही लेनी है जितनी हमारी शर्ट की लेंथ विड्थ होगी, यानी कि जितनी हमारा दामन होगा ना उतने हमने उसकी चौड़ाई लेनी है। अब यहाँ पर मैंने 2.5 इंचज़ का इस तरह से एक राउंड सर्कल बना लिया। उसको पहले मैंने डबल फोल्ड किया, फिर उसको मैंने 4 फोल्ड किया। 4 फोल्ड करने का मकसद आपको यहाँ पे ये देखे मैंने बता दिया कि किस तरह से हम इसको 4 फोल्ड करेंगे और दरमियान से इसको जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ जो है वो 1.25 इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ना था, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिया ताकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो बिल्कुल इक्वल हो। अब यहाँ पे इस तरह से हम जितना भी हमारा, अगर आपके पास लेड है तो आप इसको यहाँ पे लेड की मदद से भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। मेरे पास लेड नहीं था तो इस तरह से मैंने प्रकार की मदद से जो है वो एक शेप बना ली है। इसकी वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से जो है वो मैंने इसकी जो है वो मेजरमेंट की है, क्योंकि ये वाली जो शेप है पहले मैंने एक अपने डिज़ाइन में जो है वो बनाने का तरीका जो है वो आपके साथ शेयर किया है और सेम यही मेजरमेंट तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और वैसे ये राउंड सर्कल बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब ये देखें जी, इसी तरह से हमने जो है ना दरमियान से इसको स्टार्ट करना है और दोनों साइडों से हमने इसको यहाँ पे ड्रा कर लेना। दोनों साइडों पे जब हम इसको ड्रा करेंगे ना तो ये देखें दोनों साइडों से हमारे राउंड सर्कल्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल आएंगे। अब इस तरह से हमने आराम से इसकी कटिंग करनी है। जितनी हमारी कटिंग जो है वो नीट होगी उतना ही हमारा डिज़ाइन वो जी अच्छे से बनेगा और अच्छे से हमारी जो है वो यहाँ पर स्टिचिंग भी होगी। तो ये देखें मैंने इसकी यहाँ पर कटिंग जो है वो कर ली है। अब इसको हमने साइड पे कर देना है। दूसरा जो हमने डिज़ाइन बनाना है मेन डिज़ाइन, उस पे आ जाते हैं। तो ये देखें जितना मेरा दामन था उतनी मैंने इसकी जो है वो विड्थ ले ली है और लेंथ मैंने इसकी ली है यहाँ पे 5 इंचज़ और 5 पॉइंट। अब जो हमने यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है, यानी कि जो फूल बनाना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पेपर ले लिया है। इसकी मेजरमेंट जो है वो मैंने 4 इंचज़ और 5 पॉइंट तक जो रखी है, लेंथ और विड्थ दोनों में ही। अच्छा, अब इसका मैं बता देती हूँ कि ये मैं एक छोटी बच्ची के लिए तैयार कर रही हूँ, तकरीबन 13 साल की बच्ची है। अगर आप बड़ों के लिए तैयार कर रहे हैं ना तो आपने सिर्फ ये वाला जो इसका लीव है इसकी आपने मेजरमेंट जो है ना वो सिर्फ 1 इंच तक जो है वो ज़्यादा करनी है, ठीक है। अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप इतना भी रख सकते हैं। ये ज़्यादा ना तो ये ज़्यादा बड़ा है और ना ही ये ज़्यादा छोटा है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन पसंद नहीं तो आप इसकी मेजरमेंट सेम इतनी ही रख लीजिएगा। अब इसकी हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अच्छा, ये मैंने कापी का यहाँ पे पेज लिया और जो हमारे कपड़ों में से निकलते हैं ना डिस्प्ले में, उन्होंने एक पेपर सा दिया होता है, उसको भी आप यहाँ पे जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें जी, इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को भी बिल्कुल नीट जो है वो कट करना है। और ये देखें माशाल्लाह से कितना हसीन हमारा ये वाला जो इस तरह से डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार हुआ है। अब इसको भी हम 0 साइज़ की बुकरम के ऊपर जो है वो पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको भी मैंने यहाँ पे सेंटर से जो है वो ड्रा करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको सेंटर से ड्रा करते हैं ना तो हमारे जो लीव हैं, हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। अगर हम इसको एक साइड से स्टार्ट करें तो ये वाला हमारा जो डिज़ाइन होता है ना, जो भी हम डिज़ाइन बनाएं इस तरह का या इस तरह के अलावा भी कोई भी डिज़ाइन बनाए, जब भी हम डिज़ाइन बनाएं तो इसको हमें दरमियान से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों साइडों पे फिर हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल इक्वल आता है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। ये देखिए सारा जो डिज़ाइन है उसको मैंने यहाँ पे जो है वो ट्रेस कर लिया। अब इसके बाद हमने इसकी यहाँ से कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल ध्यान से जहाँ तक हमने इसकी मार्किंग की हुई है वहाँ तक ही हमने इसकी जो है वो कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद इसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, कितना कपड़ा हमने रखना है। तो अगर आप यहाँ पे जो डिज़ाइन है उसको 1 इंच तक ज़्यादा रखेंगे तो फिर आपने कपड़े को भी 1 इंच तक ज़्यादा रखना है। मैंने जो दामन की कटिंग की है ना, मैंने दामन की कटिंग की है 6 इंचज़ और 5 पॉइंट तक। तो जब आपने इसको मैंने यहाँ पे रखा था
4 इंचज़ और 5 पॉइंट तक। तो अगर आप इसको यहाँ पे 5 पॉइंट और 5 इंचज़ रखेंगे ना, तो फिर आपने जो इसके दामन की कटिंग करनी है ना, वो भी आपने फिर 7 इंचज़ और 5 पॉइंट तक करनी है, ठीक है। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब भी आप डिज़ाइन बनाएं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। अब ये देखें जी, शर्ट की मैंने फुल कटिंग कर ली थी। अब मैंने पहले इसका सोचा कि मैं इसको 7 इंचज़ तक रखती हूँ, फिर मैंने सोचा कि बच्ची का ड्रेस है तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे 6 इंचज़ और 5 पॉइंट तक रखा है, ताकि हमारा जो ऑर्गेन्जा है वो भी थोड़ा सा शो हो और डिज़ाइन भी जो है वो अच्छा लगे और दामन जो है वो भी ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखें, पहले मैंने इसको 7 इंचज़ तक किया, फिर मैंने इसको 6 इंचज़ और 5 पॉइंट तक ही कर दिया। अब ये जो हमने नीचे से इसका फैब्रिक कट करना है ना, इसी फैब्रिक के ऊपर जो हमने पेटल्स की अभी शेप बनाई है उनको हमने इसके ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जिस तरह से हमने बुकरम की कटिंग की है उसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो उससे पहले जो हमने ये वाली राउंड शेप बनाई थी, इसको हमने शर्ट की बैक साइड पे इस तरह से अटैच कर देना, ठीक है। फ्रंट साइड पे आपने चाक की मदद से निशान लगा लेने हैं, ताकि कपड़ा जो है वो इस तरह से हमारा जो है वो उल्टा या सीधा ना हो जाए। अब ये देखें जी, इसको मैंने कट करके UHU की मदद से मैंने इसको पेस्ट किया है। गम स्टिक की मदद से भी पेस्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको UHU की मदद से लगाएं ना गम स्टिक, क्योंकि इसका जो गम होती है ये ना थोड़ी ज़्यादा हमें इसको जो है वो लगाना पड़ता है, लेकिन जब हम इसको UHU लगाएंगे ना तो जितना हमारा एरिया होगा उसके ऊपर हमारी जो है वो UHU लग जाएगी। तो जब आपने इसको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करना है तब इसको आप यहाँ पे गम स्टिक की मदद से जो है वो पेस्ट कर लीजिएगा। मैंने वीडियो बनाई थी, पता नहीं किसी वजह से जो है वो शायद मुझसे स्किप हो गई है या डिलीट हो गई है, तो इसके लिए बहुत माजरत। मैंने आप कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब ये देखें, आयरन की मदद से इसको हमने हल्का हल्का सा जो है वो प्रेस कर लेना, ताकि कपड़ा जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाए। ये देखें जी, इस तरह से। अब जो इसकी जो खुली साइड्स थी ना ऑर्गेन्जा की, उसको मैंने नीचे की तरफ रख लिया और जो बंद साइड थी उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है। नीचे की तरफ इसको मैंने इसलिए रखा है ताकि जब हम इसके ऊपर लैस लगाएंगे ना तो ये नीचे से कवर हो जाएगा और ऊपर से जब हम इसको सिलाई लगाएंगे ऊपर से इसके धागे वगैरह भी नहीं निकलेंगे। अब पहले हमने नीचे की तरफ एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। अब यहाँ से जहाँ से हमारा डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमने यहाँ पे किनारे किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। तकरीबन एक सूत का मार्जिन छोड़ने के बाद हमने इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। इसका बस थोड़ा सा यही इसका काम है, इसकी थोड़ी सी कटिंग होनी है या इसकी स्टिचिंग में ज़्यादा देर लगनी है। तकरीबन 3 या 4 घंटों में, मैं ये नहीं कहूँगी या आधे घंटे में डिज़ाइन तैयार हो जाएगा या 1 घंटे में, तक 3 या 4 घंटे इसमें जो है वो लग जाते हैं, क्योंकि जब हमने इसकी शेप बनानी है, कटिंग करनी है, फिर बाद में इसको जब हमने छोटे छोटे से कट लगा के ऊपर की तरफ पेस्ट करना है तो जो है वो बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप बाज़ार से इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप उनको कटिंग करके दे देते, वो आपको जो है वो इस तरह का डिज़ाइन जो है वो बना देंगे। अब मुझे ये तो आइडिया नहीं कि आपसे कितने पैसे लेंगे, लेकिन अगर आप उनसे फुल डिज़ाइन बनवाएंगे, क्योंकि काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपसे ज़्यादा भी पैसे ले सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप आराम से इसको खुद भी बना सकते हैं। अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, हाफ़ करना चाहते हैं, तो आप जो है वो बाज़ार से भी इसको लगा सकते हैं। हमारा बाज़ार जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इसलिए मैं इस तरह के जो काम होते हैं मैं ये सोचती हूँ कि 2-4 घंटे लगा के जो बाज़ार जाना वापस आना, तो हम इस तरह का काम जो है वो खुद ही कर लेते हैं। जो आप ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी जो है वो मुकम्मल सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसके बाद इस तरह से हमने इसको जो है वो रख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी बैक साइड है ना उसको हमने यहाँ पे रख के देख लेना है कि इतनी ही हमारी फ्रंट साइड है, ठीक है। तो बैक साइड से जब हम इसको मापेंगे तो हमारा फ्रंट और बैक सेम होगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे इतना इसका कितना मार्जिन है। तो यहाँ से इसको हमने बिल्कुल इक्वल जो है वो करके, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पिन अप करना है। पिन अप करने के बाद अब इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको हमने इस तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर फोल्ड करके अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से प्रेस करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है वो एक सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को बाद में हम निकाल लेंगे और इसको हैंड स्टिच करेंगे। ये सिलाई लगाने का फ़ायदा ये है
कि जब हम इसके जो सर्कल्स हैं उनके ऊपर जब सिलाई लगाएंगे ना तो हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल इक्वल आएगी, इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आएंगे। अगर हम ये वाली सिलाई लगा लेंगे और ऊपर से सिलाई ना लगाएंगे तो हो सकता है कि इसमें झोल आ जाए, क्योंकि कपड़ा इकट्ठा होगा या ऊपर का कपड़ा इकट्ठा होगा या ऑर्गेन्जा इकट्ठा होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे एक सिलाई लगा लीजिएगा, उसके बाद इसको स्टिच कीजिएगा। इससे हमारे जो स्टिचेस हैं वो भी अच्छे से लगेंगे। ये देखें जब इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ ना तो आसानी के साथ यहाँ पे ये देखें इसकी सिलाई जो है वो लगती जा रही है। अब पिन्स को हम एक एक करके उतारते जाएंगे और यहाँ पे इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का डिज़ाइन जो है वो आपको किस तरह का लगा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। तो ये देखें जी, इस तरह से ही हमने जो है वो इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन जो हैं वो अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक विज़िट नहीं किया तो प्लीज़ विज़िट कीजिए, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलेंगी। तो कहीं से अगर आपको किसी भी वीडियो में या इस वीडियो में कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। अब जी इसको स्टिच करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डिज़ाइन बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए, क्योंकि ईद थी तो इस वजह से जो है वो थोड़ा डिले हो गया। अब ये देखें जी, इसका दामन जो है वो मैंने बना लिया, इसकी सिलाई जो है वो मैं निकाल दूँगी, और इसका जो गला है ना उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। तो इस तरह का गला जो है वो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो जो है वो मैं आपके साथ कल जो है वो शेयर करूँगी। आपने वीडियो को ज़रूर देखना है। इस वीडियो को भी, ये वाला भी गला जो है वो बहुत ही हसीन लगता है, और इस तरह के गले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। अब ये देखें इसका दामन जो है वो भी बहुत हसीन तैयार हुआ है, और इसके स्लीव्स हैं उसकी भी जो है वो कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ब्लैक ड्रेस है और एप्लिक वर्क उस पर किया हुआ है, तो उसमें भी मैंने इसी तरह के जो है वो स्लीव बनाए हैं। ये इसका गला है अगेन, और इसका जो दामन है, दामन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और दामन पे इस तरह से जो हमारी लैस है इसके कॉर्नर किस तरह से परफेक्ट निकलते हैं तो वो भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है। आजकल इस तरह की जो लेसेस हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में। अब ये देखें यहाँ पे मैंने 2 कलर की लेस लगाई है, तो इसमें ये जो दोनों कलर जो हैं वो इसमें हैं। ये देखें एक इसका जो इसमें बॉक्स सा बना हुआ है ना इसके प्रिंट में, तो उसमें येलो और ब्राउन सा कलर है। अब जी इसका दुपट्टा देख लेते हैं। दुपट्टा बिल्कुल सिंपल है, और इस पे मैंने ये देखें इस तरह से ब्लू कलर के टैसल्स लगाए हैं, और इस तरह से जो है वो 2 मैंने यहाँ पे लकड़ी के जो हैं वो बीड्स लगाए हैं, और एक मैंने प्लास्टिक का जो है वो फ्लावर सा लगाया है। ये आपको बाज़ार से 50 या 40 रुपए के तोला मिल जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ट्राउज़र जो है, ट्राउज़र पे मैंने इस तरह से 3-3 पिनटक्स ऐड किए हैं, और नीचे वाली साइड जो है उस पर मैंने लेस लगा दी है, और पिनटक्स जो है वो भी बिल्कुल नीट हमारे रेडी हुए हैं। तो इस तरह के पिनटक्स डालने का तरीका जो है वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, और ये जो इसके कॉर्नर्स हैं उसको बनाने का तरीका जो है वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।